जी तो नाज़रीन, इस सेशन में हम लोग देखेंगे बेसिक पीएचपी सिंटैक्स एंड बेसिक जो है ना पीएचपी में हम लोग डेवलपर कमेंट किस तरह से कर सकते हैं। ये दो चीज़ों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इन दो चीज़ों के बारे में जानना है और आप बिगिनर लेवल पे हैं, ये हमारे पीएचपी कोर्स की दूसरी क्लास है और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी पीएचपी से रिलेटेड क्वेश्चन है या कोई सजेशन है जो आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें। आपको विद इन 1 वीक उसके बारे में जो है ट्यूटोरियल बना के एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो चलते हैं अपने काम की तरफ। क्योंकि हमने ये एक कोर्स स्टार्ट किया है पीएचपी का, तो हम लोग सबसे पहले अपने htdocs में आ जाते हैं, अपने रूट फोल्डर में, और यहाँ पर हम लोग एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं पीएचपी के नेम से। पीएचपी के नेम से हमने एक फोल्डर क्रिएट किया और इसे हम लोग ओपन कर लेते हैं अपने वीएस कोड में। वीएस कोड में हमने ओपन कर लिया। अब हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इसको हम लोग ले देते हैं बेसिक, या फिर हम लिख देते हैं कमेंट डॉट पीएचपी। कमेंट डॉट पीएचपी हमने लिख दिया। आफ्टर दैट हम इसे ओपन कर लेते हैं अपने ब्राउज़र में, इसी फाइल को कमेंट डॉट पीएचपी। हम लिखते हैं लोकल होस्ट पीएचपी एंड कमेंट डॉट पीएचपी। जैसा कि हमने इस फाइल को जस्ट क्रिएट ही किया था, अभी तक हमने इसमें कुछ भी कोड नहीं लिखा, तो ये बिल्कुल ब्लैंक आ रही है। अब हम इसमें कुछ थोड़ा सा कोड लिख लेते हैं। लाइक मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ और इस तरह से अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं लाइक वाइज हम पीएचपी का बेसिक ब्लॉक क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पीएचपी की फाइल क्रिएट कर रहे हो तो आप लिखोगे स्टार्टिंग टैग पीएचपी का, उसके बाद ये पीएचपी का एंडिंग टैग है। एंडिंग टैग आप उस वक्त ही देते हो जब आपने पीएचपी का कोड लिखने के बाद नीचे कोई एचटीएमएल या कोई दूसरी लैंग्वेज को इम्बेड करना हो उसी फाइल के अंदर। देन आप इस तरह से पीएचपी के जो है ना वो टैग को एंड कर लेते हैं। अगर आपने यहाँ पे नहीं लिखना तो आप ये नहीं भी एंड करेंगे तो कोई इशू नहीं है, आपका कोड जो है ना वो एज इट चलेगा। कंट्रोल एस टू सेव। और अभी मैं यहाँ पे कुछ एको भी करवा देता हूँ। मैं कहता हूँ एको, और एको में हम कह देते हैं हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड हमने लिखा एंड इसको एको करवा देते हैं। कंट्रोल एस टू सेव किया, ब्राउज़र में आते हैं। ब्राउज़र में आने के बाद हम लोग इसे रिफ्रेश करते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ चुका है। क्यों आ चुका है? हमने इसका बेसिक कोड जो है ना वो लिखा। अब हम अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कुछ HTML वगैरह लिखना चाहते हैं तो इस तरह से हम नहीं लिख सकते। हम कंट्रोल एस सेव करते हैं, देखेंगे हमारे पास एरर आ गया। एरर आ गया। अब क्या है कि हमें अगर HTML का नीचे हमने कोड लिखना है या कोई दूसरी लैंग्वेज हमने यहाँ पे नीचे एम्बेड करनी है तो हमें PHP के ब्लॉक को क्लोज करना पड़ेगा इस तरह से कि यहाँ तक PHP का ब्लॉक क्लोज है। आगे हम लोग जो लैंग्वेज चाहते हैं उसे हम लोग स्टार्ट कर लेंगे उस लैंग्वेज के रूल के मुताबिक, जो भी उसका रूल होगा। कंट्रोल एस टू सेव एंड नाउ रिफ्रेश। एज यू कैन सी ये अब प्रिंट हो चुका है। तो इसी तरह से हम लोग जो है ना, अगर हमें यहाँ पे कुछ PHP का कोड लिखना है तो हम लोग यहाँ पे भी PHP का ब्लॉक जो है ना इसका स्टार्ट एंड एंड कर सकते हैं। और ये कुछ इशू कर रहा है, इस तरह से मैं इसे थोड़ा सा देख लेता हूँ। ठीक है, ये सेट हो गया। असल मेरे वो जूम का कुछ इशू बन गया था। ओके, तो इस तरह से हम लोग उसे भी जो है ना वो यहाँ पे भी हम लोग ब्लॉग लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे ये PHP का स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टैग जो है ना एज यू कैन सी है मैंने यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे भी मैं एको करवा सकता हूँ। मैं कहता हूँ ये एको एंड दिस इज PHP ब्लॉक इनसाइड दी HTML। ओके जी, और ये मैंने स्टेटमेंट इसकी क्लोज कर दी। मैं ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करता हूँ। एज यू कैन सी है यहाँ पे वो वाला कोड भी आ चुका है। तो एक चीज़ और है PHP के बारे में, अब जब भी कोई लाइन लिखते हो, कोई भी स्टेटमेंट लिखते हो, तो उस स्टेटमेंट को एंड पे आप सेमी कॉलन के साथ इस तरह से क्लोज करें। अगर आप सेमी कॉलन नहीं देंगे तो आपके पास एरर आए। कंट्रोल एस टू सेव। अब जब ये फाइल एग्जीक्यूट होगी, ये अभी एरर क्यों नहीं दे रहा? कंट्रोल एस टू सेव एज यू कैन सी, तो ये हमें एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि हम लोग सेमी कॉलन लगाना भूल गए हैं। ये बात याद रखिए कि PHP इज़ वेरी स्ट्रिक्ट लैंग्वेज और ये लूज नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप एक छोटा सा कोई भी मिस्टेक करते हो तो ये आपको एरर देती है, सिंटैक्स एरर देती है। तो ये चीज़ याद रखिए। दूसरी बात ये कि PHP के बारे में हमने बात की थी कि ये एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, तो वो इसलिए एज यू कैन सी हेयर हम लोग जो भी यहाँ पे कोड लिखते हैं, ब्राउज़र में जाकर उसका थोड़ा सा मुवाजना करते हैं तो हम लोग ये एरर रिमूव करते हैं। रिफ्रेश किया, एरर रिमूव हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया है। अब हम लोग इस पेज का
सोर्स कोड देखते हैं तो सोर्स कोड में हम लोग देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे सिर्फ प्लेन HTML आ रही है। जो भी हमने ये PHP के अंदर जो टेक्स्ट लिखा था वो प्लेन टेक्स्ट आ रहा है। उसका जो PHP का कोड था, जो हमने एको लिखा या ये जो सेमी कॉलन दिया, ये हमारे पास ब्राउज़र में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि PHP की जो फाइल है ये एग्जीक्यूट होती है सर्वर के ऊपर। सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होने के बाद ये सेंड कर दी जाती है ब्राउज़र को। ब्राउज़र को सिर्फ प्लेन HTML और टेक्स्ट जाता है। ये जो PHP का जो सिंटैक्स है ना, ये ब्राउज़र जो है ना वो रीड नहीं कर सकता। ये सर्वर इसको एग्जीक्यूट करता है और कन्वर्ट कर देता है HTML में और प्लेन टेक्स्ट में। तो आई थिंक यहाँ तक आपका क्लियर है। और सेकंड थिंग थी कि PHP में हम लोग कमेंट किस तरह से कर सकते हैं। तो कमेंट करने के लिए PHP में आप सिंपली इस तरह से भी PHP में कमेंट कर सकते हैं कि डबल स्लैश और उसके बाद आप लिखेंगे, जो भी चीज़ लिखेंगे वो जो है ना वो प्रिंट नहीं होगी, एग्जीक्यूट नहीं करेगा सर्वर उसे। और उसके बाद आप हैश के साथ भी लिख सकते हैं, दिस इज़ PHP कमेंट। एंड उसके अलावा आप यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह से, दिस इज़ PHP ब्लॉक कमेंट। यानी कि आप कमेंट ब्लॉक अगर या कोई बनाना चाहते तो वो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी कुछ, यानी कि जो हमने बेसिकली डिस्कस करनी थी। और सेकंड थिंग ये कि यहाँ पे हमने कमेंट.php की एक फ़ाइल क्रिएट की है। कमेंट.php की फ़ाइल से मुराद कि आपने जो भी PHP की फ़ाइल क्रिएट करनी है उसके बाद आपने एक्सटेंशन लाजमी लगानी है, .php लाजमी लगाना है। अदरवाइज़ वो फाइल आपकी एज अ PHP सर्वर कंसीडर नहीं करेगा, उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। स्टे ट्यून्ड।